संत नामदेव जी से गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सच्चा गुरु, सच्चा संत तीन चीजों से दूर रहता है। पहले नंबर पर बोलो, जम के बोलो जरा, नमस्कार। दुनिया के लोगों को नमस्कार बड़ा पसंद है, और केवल दुनिया के लोगों को नहीं, भगवान शंकर के ससुर को भी नमस्कार पसंद था। दक्ष प्रजापति को शंकर जी बैठे थे, भोले भाले बैठे थे, सभा लगी थी, दक्ष प्रजापति आए, शंकर जी नहीं देख पाए। कोई जरूरी है कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर और डॉक्टर हो? कोई कोई दामाद भोला भाला भी होता है, सरल सहज। एक व्यक्ति से डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो तुम्हारे को शुगर बहुत है, शुगर की जांच करते रिया करो रोज हो। वो व्यक्ति बेचारा रोज रात्रि को उठता, किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता, वापिस बंद कर देता। एक दिन उसकी बीवी ने पूछा, तुम रात्रि को कहां चले जाते हो उठ उठ के? कहां गए थे? ये बार बार किचन में क्यों जाते हो, रसोई घर में, और शक्कर का डब्बा खोल के जाते हो? क्या देखते हो वहां जाके? डॉक्टर ने कहा था शुगर चेक करते रिया करो, इसलिए मैं चेक करता हूं। क्या चेक करते हो? है कि नहीं है? पत्नी ने माथा ठोका। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी शुगर चेक करो, तुम्हारी, और तुम डब्बे की शुगर चेक कर रहा। तो ऐसा नहीं है, कोई कोई भोला होता है, एकदम भोला सहज भोला भोला व्यक्ति। एक बहुत भोला व्यक्ति था, अपनी पत्नी के साथ गार्डन में घूम रहा था। गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। पति घबरा गया, मेरी पत्नी को काट खाएगा, ये कुत्ता मुझे काट खाए चल जाए पर मेरी पत्नी को नहीं काटने दूंगा। पति ने सोचा अगर पत्नी को काट गया तो इसको इंजेक्शन लगेंगे, बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, स्कूल कौन भेजेगा, तैयारी कौन करेगा, मेरे टिफिन कौन बनाएगा, सास ससुर की सेवा कौन करेगा। इसलिए पति ने सोचा कि कुत्ता मुझे खा जाए चल जाएगा। कुत्ता और आगे आया, पति घबरा के थोड़ा सा पीछे हटा तो पत्नी भी पीछे हटी। कुत्ता और लपक के आया, पति को आ गया गुस्सा, उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, उसको गोदी में उठा लिया। जैसे ही गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भाग, पत्नी को नीचे उतार दिया। पत्नी गुस्से में लाल हो गई। ऐसा मूर्ख पति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब पति कैसे समझाए कि मैंने तुझे इसलिए उठाया था कि कुत्ता मेरे पांव को खजाए पर मैं तुझे नहीं खाने दूंगा। पर जिसकी किस्मत में भाटा लिखा हो वो क्या करेगा? भोला, बहुत भोला। अब कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं तो सभी एक जैसे। ना ना ना, शंकर भगवान अडमस्त होकर बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति आए, सबने उठकर प्रणाम करा। शंकर जी उठ ही नहीं पाए, वो तो अलमस्त बैठे हुए थे, अलमस्त। दक्ष प्रजापति को नमस्कार बड़ा पसंद था, इन्होंने नहीं करा, गुस्सा आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, और क्रोध आते से दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान शंकर को। ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो मेरी बेटी का पति होकर, मेरा दामाद होकर तूने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। मेरा श्राप है तुझे, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान जैसे ही सुने शमशान में निवास, शिव जी डमरू बजाकर नाचने लगे। भगवान विष्णु पास में बैठे थे, उन्होंने कहा तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला, श्राप मिला। शमशान में रहोगे आज से, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया। शंकर जी बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं हो सकता। कितनी लंबी सोचता है, उसको मालूम है दामाद बिल्कुल सीधा साधा है,
और कहीं प्लाट देता और मैं मकान बना लेता तो कोई कब्जा कर लेता, शमशान में कौन बनाएगा? इसलिए मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी शमशान में दिया, ऐसी जगह जहां कोई कब्जा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने माथा ठोका, भोलेनाथ तुम सही में भोलेनाथ हो। श्राप मिलने के बाद भी खुश। किसी किसी को नमस्कार प्रिय है। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा कि संत के 3 लक्षण हैं और 3 लक्षणों पर जिसका स्मरण करिए। पहला, संत गुरु नमस्कार से दूर होता है, दूर। दूसरे नंबर का गुरु को, पहले नंबर का नमस्कार, दूसरे नंबर का जम के बोलो जरा, जम के, चमत्कार। असली गुरु असली संत कोई चमत्कार नहीं करता, उसे चमत्कार से बहुत दूर। और तीसरे नंबर का है असली संत असली गुरु नमस्कार। कौन ने कितना रुपया दिया, कितना गया, कितना आया, उसे कोई मतलब नहीं है। उसको तो बस हरि भगवान का नाम लेना है, भगवत भजन करना है, स्मरण करना है, भगवान की भक्ति करना है, उसे कोई मतलब। और जब भगवान की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति एक आनंद के साथ में जो रहती है, वो सुख प्रदान करती है, सुख प्रदान। कहा गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी से कहा कि असली गुरु की शरणागति जाइए। तो असली गुरु कहाँ मिल सकता है? गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास में रहो। गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि तुम शिव के मंदिर में, विश्वा थिएटर जी बैठे हुए हैं, तुम जाओ और उनसे गुरु मंत्र लो। अब देखिए, गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को जाते समय कह दिया था कि गुरु सब में रब को देखता है, सब में। जब नामदेव जी पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि जिनके पास में गुरु नानक देव जी ने भेजा था, वो तो जहां शंकर जी का शिवलिंग था सामने, उधर पांव कर कर सो रहे थे। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव तुम में बुद्धि नहीं है क्या? सामने शंकर का शिवलिंग और तुम पांव लंबा करके सो रहा है। गुरु जी ने नामदेव जी से कहा, एक काम करो, मेरा पांव उठाओ, जहां पर शंकर जी नहीं है वहां रख दो। मेरा पांव उठाओ, जहां शिव नहीं वहां रख दो। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था कि तुझ में, मुझ में, सब में रब समाया है। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था नामदेव जी को। नामदेव जी समझ नहीं पाए थे। मेरे पांव को उठाओ, जहां शिव नहीं वहां पर मेरा पांव रख दिया जाए। चरण उठाकर नामदेव जी महाराज जहां पर विश्वा थिएटर जी का पांव रखते थे, वहां पर शंकर का शिवलिंग सामने नजर आने लगता था। गुरु नानक देव जी उसी जगह पर सामने प्रकट होकर कहते हैं, नामदेव जी हर एक चप्पे चप्पे में रब समाया है, सब में उसी को देखो, वो सब उसी की माया है, सब उसी की। इसीलिए फिल्म बनाने वालों ने गाना लिख दिया, तुझ में रब दिखता है। सब हमारी यही तो गलती है, आप में और हम में यही गलती है कि हम मंदिर में तो भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने घर में भगवान को नहीं ढूंढ पाते। घर में जो पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, बेटा है, बेटी है, कुटुंब है, परिवार है, पड़ोसी है, रिश्तेदार, नातेदार, इनमें हम परमात्मा को नहीं देख पाते। हम इनमें भगवान को नहीं देख पा रहे, हम इनमें परमात्मा को नहीं देख पा रहे। हम दूसरी जगह देख रहे हैं।
जैसे एक बार यमराज पृथ्वी पर आ गए और एक लड़के को लेने के लिए यमराज आए। उसका अंतिम समय चल रहा था, उसकी अंतिम सांस थी, अंतिम क्षण था, आज उसकी फाइल समाप्त होना थी और यमराज ने आते से कह दिया। लड़के ने पूछा तुम कौन हो? भगवान यमराज बोले मैं यमराज। क्या लेने आए हो? मैं तेरी जान लेने आया हूं। क्या लेने आए हो? मैं तेरी जान लेने के लिए आया हूं। मेरी जान? हाँ। लड़के ने कल ले जाओ, यहां से 4 घर छोड़ के रहती है। यमराज बोला मैं तेरे प्राण लेने आया हूं। प्राण मेरे? हाँ। 4 दिन से मेरे प्राण वो ही खा रही, ले जा। यमराज बोले मैं तुझे मारने आया हूं। मुझे? मैं तो उससे शादी कर कर 6 साल पहले ही मर चुका हूं, ले जा। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता स्वयं चमत्कार करती है। और मेरी जीजियों, भटिंडा के मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, दिल से कथा सुनोगे ना, ठंड भले पड़ रही है, घर जाने की आपको भले जल्दी होती होगी, अंधेरा भी जल्दी हो जाता होगा, पर थोड़ा समय जरूर लग जाए। दिल से 7 दिन की कथा सुनना, तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश ही प्रकाश है। इस मां की एक लाइन बड़ी विचित्र उसने लिखी है। इस मां ने लिखा, मैंने केवल 1 दिन कोसी कला की कथा सुनी थी। इस मां ने लिखा है, कोसी कला मथुरा में केवल 1 दिन की कथा सुनी थी, और लिखती है कि कथा पंडाल में सुनने का फल क्या है, कोई मुझसे पूछ ले, मेरे बेटे की जिंदगी वापस दे। शिव तत्व क्या है, क्या देता है वो, कैसे देता है वो, क्या करुणा करता है, ये उसके ऊपर। लोग कहते हैं ये शिव पुराण है, पर हम कहते हैं शिव पुराण नहीं, ये तो औषधि देने के लिए बाबा यहाँ कुबेर भंडारी आ गया और उसने कुबेरेश्वर धाम से ये औषधि लौटा। अब उसको जिसने ग्रहण कर लिया उसकी जिंदगी सार्थक है, जिसने ले लिया उसका जीवन सार्थक। जो नहीं समझा वो नहीं समझा, जो समझ गया वो समझ गया। बोल बम का नारा है, यहां पर एक मिलिट्री के कोई भाई बैठा हुए हैं जिनको ऐसी बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में वो सही से ड्यूटी भी अपनी मिलिट्री की कर नहीं पा रहे थे। बैठना तो मुश्किल, खड़े रहना भी मुश्किल था। वो यहाँ बैठे, उन्होंने अपना फोटो तक लगाया है उस पत्र में, फोटो भी लगाया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आर्मी के हैं, छुट्टी लेकर कथा सुनने के लिए आए। जब उनको मालूम पड़ा कि भटिंडा में कथा हो रही है तो दोनों पति पत्नी, बाबा ने ठीक करा तो छुट्टी लेकर आए। कहाँ बैठे ये? हाँ, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। दोनों आए, छुट्टी लेकर आए। आर्मी में नौकरी है, मिलिट्री में, पर ऐसी बीमारी से, जिस बीमारी के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, और बाबा के भरोसे केवल एक बेलपत्र चढ़ा चढ़ा कर खाना और ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा और ठीक हो गए। अब ठीक है बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व है ओघड़ी। कहां से है ये? मेरा नाम रणवीर सिंह है, मेरा फोन नंबर ये है। गांव चिड़ाना, सोनीपत, हरियाणा से आया हूं मैं। 1 लोटा जल का बाबा की बड़ी कृपा है। बैठिए बाबू, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं।
आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा मेरा शंकर मिलेगा। भगवान विष्णु ने कह दिया मुझे चरण नहीं देखना, मैं तो आ गया। ब्रह्मा जी चढ़ते जा रहे हैं शंकर भगवान का सिर देखने के लिए, चढ़ते जा। बीच में केतकी का फूल मिला तो उससे कह दिया तू मेरे साथ में चल और चलकर कह देना ब्रह्मा जी का मुझे सिर मिल गया। केतकी के फूल ने बोला कि मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे को झूठ बोलने से क्या मिलेगा, झूठ बोलने से मुझे मिलेगा क्या। कहा सारे देवताओं पर चढ़ाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी का फूल चल दिया, सामने से गौ माता मिली, गौ माता ने कह दिया, गौ माता से कहा आप हमारे साथ चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, शिवलिंग का सिर मिल गया। गाय बोली मैं क्यों झूठ बोलूं। गौ माता जब बोली कि मैं क्यों झूठ बोलूं, ब्रह्मा जी ने कहा घर की सबसे पहली रोटी तेरे को दिलवाऊंगा, चल तू झूठ बोल दे। जब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि शंकर जी का सिर मिल गया, नारायण आपको शंकर भगवान के चरण मिले क्या शिवलिंग के। नारायण ने मना कर दिया मुझे चरण नहीं मिले शिवलिंग के, मुझे शिवलिंग के चरण नहीं मिले। सत्य बोलने में संकोच मत करो। अभी सत्य नहीं बोलोगे तो मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम, अरे बोलो तो जम के सत्य है। मखाना, फूल, पैसा पॉलीथिन में मिला के तुम्हारी छाती पर फेंकेंगे और अर्थी पर बंधे रहोगे और लोग पीछे से चिल्ला रहे होंगे राम नाम सत्य। मखाना इसलिए फेंका जाता है कि घर फूला हुआ छोड़कर गया है, फूल इसलिए फेंका जाता है कि श्रद्धांजलि का भाव है, पैसा इसलिए फेंकते हैं मुर्दे के ऊपर कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गए, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे। पैसा उसकी छाती पर पड़ा है, 1 रुपया उसकी छाती पर पड़ा है और वो कल्ला की कल्ला पड़ा है, उठा नहीं सकता। सवेरे 9 बजे से दुकान 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 दुकान, रात के 10 बजे तक दुकान दुकान दुकान। भगवान ने भी दिए थे दुकान दुकान दुकान। उस दुकान में ग्राहक आ रहे थे और उस दुकान में भगवान आ रहा था। 7 दिन की शिव पुराण की कथा पत्नी ने भी अपने पति से कह दिया देखो जी खूब कमाओ मना नहीं है, पूरी जिंदगी कमाओ मना नहीं है, कमाओगे बच्चों के लिए छोड़कर जाओगे, पर 7 दिन की शिव पुराण अपने भटिंडा में हो रही है, इसकी कमाई अपने को करना है भगवान के भजन की। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो भूमि पर छूट जाएगा, जो यहां बैठकर कमाया वो अंत समय तक जाएगा। और अंत समय प्रभु बोलो बोलो गले में ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ ठीक है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभा, आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु आना, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वही आएगा, अंतिम घड़ी में वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। झूठ कह दिया, झूठ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर देखा। भगवान नारायण से पूछा आपने चरण देखा है क्या? भगवान नारायण ने कहा मुझे चरण नहीं मिला, शिवलिंग का चरण कहां मिलेगा, मैंने नहीं देखा।
एक बार सत्य बोला, शंकर भगवान के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, है विष्णु, है नारायण, तुमने सत्य बोला, आज से पृथ्वी पर तुम सत्य नारायण भगवान बनकर पूजाओगे, तुम्हारी पूजन होगी सत्य नारायण के रूप। सारी दुनिया में आज भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, 5 अध्याय होते हैं, पंडित जी बाजते हैं। पंडित जी आपसे हमेशा कहते हैं ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा कराई, बनिए ने कथा सुनी, कथा कराई, पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि कथा कौन सी थी जो कराई थी, बाची थी और सुनी थी। वो कथा कौन सी थी? सत्यनारायण भगवान की कथा, असली कथा कौन सी है? ये तो 5 अध्याय में ये कहा गया कि उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा करी और उन्होंने सुनी। सुनी तो कौन सी सुनी? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? बनिए ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? 5 अध्याय में केवल कथा सुनी ये बताया गया, पूजन करी ये बताया गया, पर कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि सत्यनारायण की कथा ये है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के चरण भगवान विष्णु को नहीं मिले थे और उन्होंने सत्य कह दिया था, तब भगवान शंकर प्रकट होकर उनको कह दिए थे आज से तुम सत्यनारायण के रूप में पूजाओगे और तुम्हारी पूजन होगी, तुम सत्यनारायण बन जाओगे। ये सत्य है। दुनिया में केवल एक जगह ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है। कहां? बोलो बोलो, जम के बोलो। शमशान। केवल एक जगह दुनिया में ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है, क्योंकि ले जाने वालों को भी ये समझ में नहीं आता, भग गया तो दूसरा कहां से? ठिकाना क्या? चिंता है, होता है कभी कभी। नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले एक गांव में सर्वे करने के लिए आए, वहां पर एक सुहागवती बेचारी एक महिला रहती थी, वो कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। आज पति नहीं था घर में और वो सर्वे वाले आ गए, उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैं बिमला। अच्छा। बेटे का नाम? कमल। अच्छा। बेटी का नाम? रानो। ठीक है। पति का नाम? पति का नाम बोलो। इतने में वो बोली कि मैं अपने पति का नाम नहीं लेती। अच्छा, तो हम दूसरी बार सर्वे करने नहीं आएंगे, तुम्हें पति का नाम जल्दी बोल दो तो हम लिख लें। मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हें वापिस आना पड़ेगा, हम नहीं आएंगे। फिर नाम छूट गया, बाद में मत कहना कि हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमें कोई साधन नहीं मिल रहा। नहीं तो फिर पति का नाम बताओ। मैं तुमको 2-3 तरह से समझाऊंगी, तुम समझ जाओगे। सिर पे पल्लू लेके बोली मेरे पति का नाम। तुम 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? अरे बोलो तो, 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हुई? 6 गंजी। बस मेरे पति का नाम यही है। सर्वे वाले छगन जी, हाँ 6 गंजी, 3 गंजी और 3 गंजी, 6 गंजी। सर्वे वालों ने कहा धन्यवाद देवी, चरण का है तुम्हारा, धन्यवाद। समझ में जो पहचान गया शिव को वो फिर भटका नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भगवान शंकर का शीश देखा है। आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो, केतकी का फूल ने झूठ कह दिया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी होकर भगवान शंकर ने कह दिया केतकी के फूल, केतकी के पुष्प, तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है,
मैं तुझे श्राप देता हूं, एक केतकी सारे देवताओं पर तू चढ़ेगी। केतकी का पुष्प सारे देवताओं पर चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। एक केतकी का फूल भी अगर शिव पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी ने कहा मेरी मत मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय से ब्रह्मा जी ने पूछवाया, क्या बताओ ब्रह्मा जी को क्या शंकर जी का शीश नहीं मिला? गौ माता ने कहा ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिल गया। आकाशवाणी फिर हुई और कहा गौ माता तू झूठ बोल रही है, तू जगत की मां है। गौ माता जगत की मां होकर गौ माता तू झूठ बोल रही है। हे गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सनातन हिंदू धर्म के अंदर मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, वृक्ष की परिक्रमा आगे से होती है, कन्यादान आगे से होता है, वस्त्रदान आगे से होता है, मुद्रा दान आगे से होता है, सारे दान आगे से होते हैं। केवल सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ दान ऐसा है जो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, पीछे से होता है, आगे से नहीं करा जाता। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है, केवल गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है, पूंछ से चालू होकर पूंछ पे विराम होती है। क्यों? क्योंकि एक बार गौ माता ने झूठ बोल दिया था, इसलिए गौ माता की परिक्रमा आज तक पीछे से होती है। अब जरा विचार करो, गाय ने एक बार झूठ बोला तो आज तक उनकी परिक्रमा पीछे से होती है, और तुम दिन भर मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो, फिर तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार करिए, कितना झूठ। दुकान पे बैठे हो, कहते हो घर पे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, क्या कि मैं अभी आई रहा हूं, रास्ते में ही हूं, बिल्कुल रास्ते में। कितना झूठ। भगवान के पास में भी सूचना पहुंची थी, और भगवान के पास में जाकर देवताओं ने कहा इतनी शिव पुराण की कथा हो रही है, लाखों लाखों लोग कथा सुन रहे हैं, सब मरने के बाद बैकुंठ जाएंगे, बैकुंठ भरा जाएगा, नरक कौन जाएगा? यमराज ने कहा चिंता मत करो, पृथ्वी पर एक व्यक्ति की बुद्धि फेर दी है, उसने एक यंत्र का निर्माण कर दिया है जिसका नाम मोबाइल है। व्यक्ति कितनी भी कथा सुन लेगा, दिन भर में 4-6 बार झूठ बोलेगा, नरक चले जाएगा। डायरेक्ट डिपार्टमेंट चेंज, डायरेक्ट। एक झूठ व्यक्ति की जिंदगी को नरक में पहुंचा देता है, एक झूठ। इसीलिए मरने वाले के पीछे पीछे चलते हुए चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है। कुछ लोग चिल्लाते हैं जो 4-6 अर्थी के पास चल रहे होते हैं, बाकी के तो बात करते हुए जाते हैं, फसल बिगड़ गई, अब की बार गेहूं अच्छा नहीं आया, मरने वाला मर गया, चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं, ये बात करते हुए जा रहा है, उसमें भी 2-4 तो मलते ही मलते जा रहे हैं। शमशान में मुर्दा जल रहा है, पहले थूक के आया, फिर बैठा राम नाम सत्य है, तब अरे भाई शिव महापुराण की कथा कह रही है, सत्य बोलने से पीछे मत हटो। संत साधु गुरुजन सन्यासी तपस्वी साधक एक सत्य की जिंदगी जिए, एक सत्यता की जिंदगी। आज हम सब सत्य से दूर हो गए, सत्य से। कहा गौ माता ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे थे तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने पांव के अंगूठे का नखून तोड़कर फेंका। काल
भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव से कहा इस ब्रह्मा का सिर काट दे जिससे ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने चींटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कटा हुआ सिर लुढ़कता गया और ब्रह्मा जी झूठ बोलते गए। ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर में से रक्त बहता चले गया। वो रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर केवल एक नदी आज भी ऐसी बहती है जिस नदी का पानी कुत्ता भी नहीं पीता, जिसको कर्मनाशा नदी कहा। केवल भारत की भूमि पर एक नदी ऐसी है जिसका पानी पक्षी भी नहीं पीता, कुत्ता भी नहीं पीता। उस कर्मनाशा नदी का जल जिसके शरीर पर छींटा भी पड़ जाता है तो उसकी 71 पीढ़ी में किसी ने दान करा होता है, पुण्य करा होता है, कथा सुनी होती है, भजन करा होता है, व्रत करा होता है, उद्यापन करा होता है, कन्यादान करा होता है, गौदान करा होता है, वो 71 पीढ़ी का पुण्य समाप्त हो जाता है। वो कर्मनाशा आज भी उत्तर प्रदेश में बह रही है, आज भी कर्मनाशा।